मैदान आज पूरा खचाखच भरा हुआ था। सत्ता परिवर्तन के गवाह रहे गांधी मैदान से आज एक बार फिर सत्ता बदलने की आहट सुनाई दी है। महागठबंधन की जनविश्वास महारैली में मौजूद तमाम दलों के दिग्गज नेताओं ने एकजुट होकर केंद्र की सत्ता बदलने का दावा किया है। रैली में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि पीएम मोदी आजकल परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं। आपके पास परिवार नहीं है, आप हिंदू भी नहीं है। पीएम ने तो अपनी मां की जान जाने पर हिंदू धर्म के अनुसार काम भी नहीं किए। नीतीश पर निशाना साधते हुए लालू ने कहा कि सरकार में कोई गलत काम नहीं हुआ है। नीतीश कुमार को पता नहीं क्या लगा, अब फिर इधर लौटकर आने की हिम्मत करेंगे तो उन्हें घुसने नहीं देंगे, धक्का देकर बाहर कर देंगे। तेजस्वी से गलती हुई जो नीतीश के साथ में ले लिया। इससे पहले रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई है और बिहार से ही बदलाव शुरू होता है। हमारी लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ है। एक तरफ नफरत, हिंसा और अहंकार है तो दूसरी तरफ प्यार, सम्मान और भाईचारा है। इंडिया अलायंस को एक वाक्य में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। नफरत की सबसे बड़ी वजह अन्याय है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आजादी के बाद जितना रोजगार 17 महीने में महागठबंधन सरकार ने दिया, उतना कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। काम हम लोगों ने किया, लेकिन आजकल विज्ञापन नीतीश कुमार अपने दे रहे हैं। तेजस्वी ने पीएम मोदी से सवाल किया है कि क्या वो नीतीश की गारंटी ले सकते हैं कि वो पलटेंगे नहीं। रैली में सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को केंद्र से हटाना है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं। इन सभी 120 सीटों पर बीजेपी को हराना है। बीजेपी अपने आप केंद्र की सत्ता से चली जाएगी। उन्होंने नारा भी दिया, 120 हटाओ देश। यात्रा में राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। आज उन्होंने ग्वालियर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता के लिए लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज की यात्रा का सपना दिखाया था, लेकिन आज गरीबों की सवारी रेलवे को भी उनसे दूर कर दिया गया है। रेल किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। राहुल ने कहा कि हर साल 10% बढ़ता किराया, डायनामिक फेयर के नाम पर लूट, बढ़ते कैंसिलेशन चार्जेस और महंगे प्लेटफॉर्म टिकट के बीच लोगों को एक ऐसी एलीट ट्रेन की तस्वीर दिखाकर बहलाया जा रहा है जिस पर गरीब पांव तक नहीं रख सकता। वरिष्ठ नागरिकों तक से उन्हें मिलने वाली छूट छीनकर पिछले 3 वर्षों में सरकार उनसे 3700 करोड़ की वसूली कर चुकी है। रेलवे के विकास के नाम पर उनका निजीकरण किया जा रहा है। हर चीज चंद उद्योगपतियों को बेची जा रही है। रेलवे को आम आदमी से दूर किया जा रहा है। आगे राहुल ने कहा कि प्रचार के लिए चुनी गई ट्रेन के लिए आम आदमी की ट्रेनों को जहां तहां खड़ा कर दिया जाता है। गरीब और मध्यम वर्गीय यात्री रेलवे की प्राथमिकता से बाहर कर दिए गए हैं। एसी डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए जनरल डिब्बों की संख्या कम की जा रही है, जिसमें मजदूर और किसान ही नहीं, छात्र और नौकरी पेशा भी यात्रा करते हैं। सामान्य डिब्बों के मुकाबले एसी डिब्बों का निर्माण भी 3 गुना कर दिया गया है। राहुल ने कहा कि पहले रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने रेल बजट को अलग से पेश करने की परंपरा खत्म कर दिया। ये इन्हीं कारनामों को छिपाने की साजिश थी। सिर्फ अमीरों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही रेलवे की नीतियां रेल पर निर्भर भारत की 80% आबादी के साथ धोखा है। मोदी पर भरोसा विश्वासघात। सिन्हा और गौतम गंभीर ने पहले ही बीजेपी की टिकट को लेने से मना कर दिया था। पार्टी से साफ कह दिया था कि उनके नाम पर विचार नहीं किया जाए। इसके बाद पार्टी को नए उम्मीदवार तलाशने पड़े। बीजेपी ने शनिवार को 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। टिकट वितरण के बाद कई जगह बगावत की स्थिति दिख रही है। कार्यकर्ता उम्मीदवार को कमजोर मान रहे हैं, लेकिन पार्टी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है वो चुनाव लड़ने को अब तैयार नहीं दिख रहे हैं।
पार्टी की टिकट को वापस करने का दौर अब शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत हुई है भोजपुरी कलाकार पवन सिंह से। पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर इस समय टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। बीजेपी ने एक्टर के सामने एक्टर को लड़ाने का प्लान बनाया था, लेकिन पवन सिंह ने बीजेपी का टिकट लेने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। पवन सिंह के ऐलान के बाद बीजेपी हाईकमान बैकफुट पर आ गया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पवन सिंह को मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन पवन सिंह के तेवरों से साफ है कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह के इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उन पर चुटकी ली है। अभिषेक बनर्जी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल के लोगों की अदम्य भावना और ताकत। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 3 से 4 और उम्मीदवार बीजेपी का टिकट वापस करने की तैयारी में हैं। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी उम्मीदवारों की सूची को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जहां जीत की थोड़ी सी संभावना है, वहां बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बाकी की सीट पर तो हार तय है और इसे बीजेपी ने खुद स्वीकार कर लिया है।